ये कहानी है एक गरीब मजदूर की, जिसकी किस्मत एक ही रात में बदल गई। लेकिन उसकी मदद करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, सुनिए पूरी कहानी। बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अभय नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी माधवी के साथ रहता था। अभय बहुत गरीब था। वो दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था। एक दिन सुबह अभय खेत जोत रहा था, साथ ही सोच रहा था कि आज तो मैं पूरे खेत की जुताई कर दूंगा और ज़्यादा मेहनत करके मुझे मालिक से अच्छे पैसे मिल जाएंगे और फिर मैं बाजार से दूध खरीद कर ले जाऊंगा। माधवी भी कई दिनों से सेवई बनाने को बोल रही थी, यह सोचकर कि ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसे आएंगे। अभय पूरे खेत की जुताई करने लगता है। तभी वहां घबराए हुए एक साहूकार आता है और अभय से बोलता है, भाई भाई मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, मेरे पीछे कुछ चोर पड़े हैं, मेरी मदद करो भाई। अभय बोला, साहूकार जी आप चिंता मत करिए, आप जल्दी से उस बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाइए। वो साहूकार अभय के कहने पर उस पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी कुछ देर के बाद ही वहां 4 चोर आ जाते हैं। अभय को वहां देखकर उससे कहने लगते हैं, सुनो, तुमने यहां किसी भागते हुए साहूकार को देखा है जिसके हाथ में एक गठरी थी? अभय बोला, नहीं नहीं भाई सरदार, मैंने यहां पर किसी भागते हुए साहूकार को नहीं देखा। तभी उनमें से एक चोर बोला, भाई सरदार मुझे तो लगता है यह आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों रे, क्या तूने सच में यहां पर किसी साहूकार को जाते हुए नहीं देखा? अभय बोला, नहीं भाई चोर सरदार, मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैंने किसी को देखा होता तो मैं आपको बता देता। चोरों के सरदार ने कहा, तुम हमें जानते नहीं हो, हम कितने बड़े चोर हैं, हम बहुत बड़े चोर हैं। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। अभय बोला, भाई सरदार मैं सच बोल रहा हूं, मुझे क्या पता जिसको आप ढूंढ रहे हैं वह किसी और दिशा में भाग गया हो। चोर ने कहा, ठीक है, लेकिन हम उस साहूकार को छोड़ेंगे नहीं, वह चाहे जहां भी भाग ले। फिर वह चोरों का सरदार सभी चोरों को दूसरी दिशा की ओर ले गया। सभी चोरों के वहां से चले जाने के बाद साहूकार उस पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और अभय से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। अभय बोला, लेकिन साहूकार जी आप उन चोरों से भाग क्यों रहे थे और वह चोर आपके पीछे क्यों पड़े हैं? वो साहूकार बोला, अरे भाई मैं तुम्हारे पास के गांव का ही साहूकार हूं। आज मेरी दुकान पर न कुछ चोरों ने मेरा पैसा लूटने के लिए हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा और जितना भी मेरे पास पैसा था वह सब मैंने इस गठरी में बांध लिया और ऐसे ही मैं भागते भागते इस गांव में आ गया तो यह चोर भी मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गए। वह चोर मेरी पैसों की गठरी को छीनना चाहते हैं। अभय बोला, देखो साहूकार जी, वह चोर तो आपको किसी तरह ढूंढ रहे हैं, आपका यहां पर ज्यादा समय के लिए रुकना ठीक नहीं है। साहूकार ने कहा, हाँ भाई, लेकिन मैं कब तक उनसे बचता बचता भागता रहूंगा, वह मुझे पकड़ ही लेंगे और न जाने मेरे साथ क्या करेंगे। अभय ने कहा, साहूकार जी आप चिंता मत कीजिए, साहूकार जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आप वहां पर सुरक्षित रहेंगे। फिर अभय साहूकार को अपने घर ले जाता है। अभय के घर में उसकी पत्नी माधवी उसे देखते ही बोल पड़ी, अरे आप आ गए, मैंने क्या कहा था आपको, याद भी है क्या? मैंने आपको कहा था मुझे सेवई बनानी है, आप दूध लाए हैं कि नहीं? फिर अभय अपनी पत्नी माधवी को सारी बात बता देता है। माधवी की नजर साहूकार के हाथ में वह पैसों की गठरी पर पड़ती है और उसके मन में साहूकार के पैसों को लेकर लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, इस साहूकार की गठरी में तो बहुत सारा पैसा लग रहा है, अगर यह पैसा मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा। इतना सोचकर वो साहूकार से बोली, साहूकार जी आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर हमारे घर में रुकिए, लेकिन अगर वह चोर आ गए तो
वह इस पैसों की गठरी को आपसे छीन कर ले जाएंगे। इसलिए साहूकार जी, आप इस पैसों की गठरी को मुझे दे दीजिए। मैं इसे संभाल कर कहीं रख देती हूं, ना जाने कब वह चोर आ जाएं। तभी अभय माधवी के लालच को भांप लेता है और वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं साहूकार जी, आप ऐसा करिए ना, मेरे घर में कहीं एक गड्ढा खोदकर वही यह गठरी छुपा दीजिए। वह चोर कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने पूरे पैसों की गठरी को कहां छुपा कर रखा है। साहूकार ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं यह पैसों की गठरी को तुम्हारे घर में कहीं गड्ढा खोदकर छुपा देता हूं। तभी एक गड्ढा खोदकर वह गठरी को उस गड्ढे में छुपा देता है। अभय बोला, साहूकार जी, अब रात काफी हो चुकी है, आप आराम कर लीजिए। तभी साहूकार कुछ समय के पश्चात गहरी नींद में सो जाता है। फिर अभय सोता नहीं है, वो जहां पर साहूकार ने गड्ढा खोदकर वह गठरी छुपाई थी वहां खड़ा होकर उसकी रखवाली करता है। तभी अभय सोचने लगा, अगर वह चोर साहूकार का पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए तो वह साहूकार के धन की गठरी के साथ साथ मेरे साल भर की जमा पूंजी भी लूट कर ले जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे अपनी जमा पूंजी को कहीं सुरक्षित जगह पर रखना होगा। इसके बाद अभय एक गठरी में अपना सारा धन बांधता है और वह उस खेत की ओर निकल पड़ता है जहां वह काम करता था। खेत में जाकर वह अपने आसपास देखता है और वह एक गड्ढा खोदकर वह अपने गठरी को वहां छुपा देता है। हाँ, अब ठीक है, अब मेरा गठरी यहां पर सुरक्षित है। फिर वह वापस अपने घर की ओर निकलता है और घर आ जाता है। फिर सुबह होते ही वह चारों चोर अभय के घर आ जाते हैं। अभय उन्हें देखकर काफी घबरा जाता है। चोरों के सरदार ने कहा, अरे तूने हमें धोखा दिया। वह साहूकार उस दिन तेरे पास ही आया था और तूने उसे अपने घर में रखा है। अब हमें जल्दी से बता दे वह कहां है, अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अभय चोरों की बात सुनकर हैरान हो जाता है। तभी वह अंदर जाकर देखता है तो वो साहूकार उसे कहीं नजर नहीं आता। अभय सोचने लगा, अरे साहूकार जी कहां चले गए? लगता है साहूकार जी भाग गए। अब यह चोर मुझे छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान, अब मेरी रक्षा करना। तभी उनमें से एक चोर ने अपने सरदार से कहा, लगता है सरदार यह ऐसे नहीं बताएगा कि वह साहूकार कहां है। गांव के लोगों ने कहा था कि उन्होंने उस साहूकार को इसके साथ ही देखा था। अभय डर जाता है और बोलने लगता है, नहीं सरदार, मुझे नहीं पता वह साहूकार कहां है और उसकी पैसों की गठरी भी कहां है। चोरों का सरदार बोला, तो फिर गांव वाले क्या झूठ बोल रहे हैं? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभय बोला, चोर सरदार मुझे माफ कर दो, वह साहूकार उस रात को मेरे पास ही ठहरा था, लेकिन सरदार अब न जाने वह कहां है। मुझे अब सच में नहीं पता कि वह कहां चला गया। मुझे लगता है वह यहां से भाग गया होगा। चोर सरदार बोला, अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, पकड़ो इसे। तभी घबराती हुई माधवी बोली, रुकिए चोर सरदार, इन्हें छोड़ दीजिए, यह मेरे पति हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको साहूकार के पैसों की गठरी ही चाहिए ना? वो पैसों की गठरी यहां मेरे घर में ही जमीन के नीचे गड्ढे में दफन है, आप उसको खोज कर ले जाएं, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। चोरों का सरदार अपने साथियों से बोला, तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से जमीन को खोदकर उस गठरी को ढूंढ निकालो। तभी तीनों चोर अभय के घर में जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी पैसों की गठरी नहीं मिलती। चोरों ने कहा, अरे सरदार, यहां तो कुछ भी नहीं है, यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। चोरों का सरदार गुस्से से बोला, तुम दोनों अब भी झूठ ही बोल रहे हो, एक चोर के साथ मजाक कर रहे हो। चोर बोला, सरदार, इन दोनों ही पूरे पैसों की गठरी को अपने पास रख लिया है, अब यह हमसे बचने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। चोर सरदार बोला, तुम दोनों
ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझे सीधे सीधे बता दो वह पैसा तुमने कहाँ रखा है, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तभी वहां साहूकार आ जाता है। अभय और माधवी साहूकार को देखकर हैरान हो जाते हैं। साहूकार उन चोरों के सरदार से बोला, सरदार आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ नहीं पता कि मैंने वह अपना पैसा कहाँ छुपाया है। जब कल रात को अभय सो गया था तो मैं खुद ही अपने पैसों की गठरी की रखवाली करने लगा। सुबह होते ही मैंने आपको यहां पर आते हुए देख लिया, इसलिए मैं अपने पैसों की गठरी उठाकर यहां से भाग गया। सरदार आप मेरे साथ चलो, मैं आपको मेरे पैसों की गठरी देता हूं, लेकिन इन्हें छोड़ दो। फिर वह साहूकार अभय और चारों चोर उस खेत में जाते हैं जहां पर अभय काम करने जाता था। साहूकार कहने लगा, सरदार मैंने अपने पैसों की गठरी को यहीं इस जगह जमीन के नीचे छुपाया है, आप मेरे पैसों की गठरी को निकाल कर ले जाओ। तभी वह चोर वहां गड्ढा खोद कर देखते हैं तो वह पैसों की गठरी निकल आती है। अरे वाह, देखो सरदार, यह रही इस साहूकार के पैसों की गठरी। साहूकार तुम हमसे होशियारी कर रहे थे, हमसे भाग रहे थे, देख अब हमें वह पैसों की गठरी मिल ही गई। अभय यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह तो अभय की साल भर की जमा की हुई पूंजी थी। अभय की आंखों में आंसू आ गए। वो बोलने लगा, हे ईश्वर, यह तो मेरा ही कई वर्षों से मेहनत से जमा किया हुआ पैसा था, लेकिन साहूकार इसे अपना पैसा क्यों बता रहा है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूंगा। मैंने इस साहूकार की मदद की और इसने ही मेरे साथ धोखा किया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चोरों के सरदार ने अपने साथियों से बोला, अब चलो यहां से, आखिरकार हमने इस साहूकार के पैसों को लूट ही लिया। इसके बाद वह चोर साहूकार की गठरी के बजाय अभय के पैसों की गठरी ही लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही अभय रोते हुए साहूकार से बोला, साहूकार जी आपने ऐसा क्यों किया। आपने अपना पैसों की गठरी ना देकर उन चोरों को मेरे मेहनत से जमा किया हुआ पैसा ले जाने दिया और अपना पैसों का गठरी ना जाने कहां छुपा दिया। यह आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। साहूकार जी अब मैं क्या करूंगा। साहूकार बोला, अरे तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। जब तुम यहां खेतों में अपना गठरी छुपाने आए थे, उसी समय मेरी आंख खुल गई थी और मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ यहां आ गया था। मैंने तुम्हें पैसों की गठरी छुपाते हुए देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि वह चारों चोर गांव के कुछ लोगों को तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। मैं जान गया था कि यह चारों चोर मुझे ढूंढते हुए तुम्हारे घर आ जाएंगे और इसलिए चारों चोरों के आने से पहले ही मैं तुम्हारे घर में छुपा हुआ पैसों की गठरी निकालकर ले गया था। लेकिन अभय, मुझे मालूम था कि बिना पैसों की गठरी लिए वह चोर वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने गठरी की बजाय तुम्हारे ही धन की गठरी का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरे पैसों की गठरी तुम्हारी साल भर की जमा की हुई पूंजी से कई गुना अधिक था। तभी साहूकार पैसों की गठरी निकालता है और गठरी अभय को दे देता है और कहता है, अभय आज से ये पैसों की गठरी तुम्हारा हुआ। जब अभय पैसों की गठरी खोलकर देखा तो वो हैरान हो गया। उसमें काफी हीरे मोती जवाहरात पैसे थे। साहूकार बोला, अभय तुम्हारा जो पैसों की गठरी चोर ले गए थे उनसे कई गुना ज्यादा यह पैसों की गठरी है। अब तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। यह देखकर अभय बहुत खुश हो जाता है और साहूकार से बोलने लगता है, साहूकार जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन चोरों को अपना पैसा ना देकर मेरे पैसों की गठरी का ही रास्ता उन्हें बता दिया और इस तरह से आपने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन आपने तो मुझे इतना पैसा धन देकर मेरी नैया ही पार कर दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। आपने तो अपनी सूझबूझ से उन चोरों को अच्छा बेवकूफ बनाया। इसके बाद साहूकार अपने गांव लौट जाता है और अभय अपनी पत्नी माधवी के साथ
हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।